कैंग के लिए मार्वल का प्लान, इको सीरीज के फाइट सीन्स और डेयरडेविल से रिलेटेड कुछ अलर्ट्स। सो लेट्स जस्ट बिगिन। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। स्टार्टिंग विद द इको सीरीज, 5 जनवरी से प्रीमियर होने वाली ये टीवीएमए रेटेड सीरीज का न्यू ट्रेलर आया था लास्ट वीक। उसमें हमको डेयरडेविल का सूट देखने को मिला है, जो कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की तरह रेड है, ना कि शी हल्क वाले एपिसोड में दिखाया गया येलो वाला। एक क्लोजअप फोटो भी आया है डेयरडेविल का, जिसमें ये हेलमेट दिख रहा है। ये सीन देखकर लग रहा है कि इको सीरीज बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी अपने गोर वायलेंस में। यहाँ पर पीछे एक ब्लडी डेड बॉडी भी पड़ी है, जिसे प्रोबेबली माया लोपेज ने ही मारा है। इसके अलावा इस ट्रेलर में ये वार्निंग भी मिलती है कि अपने डिज्नी प्लस के प्रोफाइल को टीवीएमए पर सेट कर लो, क्योंकि ये सीन के अलावा और भी ब्लडी सीन्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली विल्सन फिस्क के। नेक्स्ट अलर्ट भी डिज्नी प्लस सीरीज से है कि अब मार्वल ने थोड़ी सी और हिपोक्रेसी दिखाई है, एक और प्रॉमिस तोड़ा है जो ऑडियंस के सामने किया था। शी हल्क और मिस मार्वल जैसे सीरीज बनाने के बाद मार्वल ने बोला था कि वो अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करेंगे। एक ही साल में 3 से 4 सीरीज के बदले में डिज्नी प्लस पर साल में एक ही सीरीज आएगी। बट अब 2024 में मार्वल के 5 सीरीज हैं, जिसमें से 2 एनिमेटेड सीरीज हैं और 3 लाइव एक्शन। और भी सीरीज इसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो 5 कंफर्म है। इको, एक्समैन 97, अगाथा, व्हाटएवर द टाइटल इज, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन एंड मार्वल ज़ॉम्बीज। कुछ ऐसे भी सीरीज हैं जो 2024 में रिलीज होने वाले थे लेकिन पोस्टपोन हो गए हैं, जैसे कि आयरन हार्ट एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन। अब मार्वल और सोनी के शेयर्ड यूनिवर्स के 3 मूवीज हैं। उसके अलावा डेडपुल 3 भी 2024 में रिलीज होने वाली है, तो कंटेंट की कमी नहीं है। एक्टर्स एंड राइटर्स के स्ट्राइक की वजह से पोस्टपोन होने वाले मूवीज हैं फैंटास्टिक 4, द न्यू एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड। ब्लेड भी 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं मिलने की वजह से ये भी पोस्टपोन हो चुकी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जोनाथन मेजर्स को अब सारे प्रोजेक्ट से फायर करने के बाद मार्वल नए कैंग को भी कास्ट कर सकता है। जॉन बोएगा इस कैरेक्टर के लिए फर्स्ट चॉइस कंसिडर किए जा रहे थे, लेकिन अभी एक और र्यूमर आया है कि एक्टर कोलमैन डोमिंगो भी कैंग के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने अब तक इनकी एक भी मूवी नहीं देखी है, लेकिन अपीयरेंस और यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखकर लग रहा है कि जोनाथन मेजर से इनकी एक्टिंग और फीचर्स काफी मिलते हैं, तो मार्वल शायद इनको फाइनल भी कर देगा, जिससे स्टोरीज और बाकी प्रोजेक्ट्स में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मार्वल डिसाइड करता है कि उनको डॉक्टर डूम को या किसी और विलन को मार्वल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो स्टोरीज और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे मूवीज आपस में कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन इतने भी कनेक्टेड नहीं होते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स मैच्ड अप हो जाए, तो दोनों ही डिसीजन से ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ेगा, बट एंड रिजल्ट शुड बी गुड। नेक्स्ट अलर्ट इज फ्रॉम नन अदर देन ईमान मिलानी। अगेन 3 वीक कंसिस्टेंटली ये इंटरव्यूज में अपीयर हुई है और एक फैन थ्योरी या टीम अप डिस्कस करके चली जाती है। इस बार ईमान मिलानी ने बोला है कि उनको सैम अलेक्जेंडर का नोवा और माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन दोनों को एक ही यूनिवर्स में टीम अप करते हुए देखना है। सैम अलेक्जेंडर, जो कि एक टीनेजर ही है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह नोवा बनकर क्राइम से फाइट करता है। मार्वल ने नोवा सीरीज को कैंसिल कर दिया है, लेकिन अब ये एनिमेटेड सीरीज में दिख सकता है। नाउ कमिंग टू फास्ट अलर्ट्स, मार्वल की वंडरमैन सीरीज, जिसकी शूटिंग अब रिज्यूम हो चुकी है, ये भी स्पॉटलाइट बैनर के अंडर रिलीज होगी। आइज ऑफ वकांडा एनिमेटेड सीरीज के डेवलपमेंट में ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रियान कुगलर भी इन्वॉल्व हैं। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और आइज ऑफ वकांडा दोनों ही सीरीज में 10-10 एपिसोड्स होंगे। फैंटास्टिक 4 की शूटिंग मई 2024 में स्टार्ट होगी। अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज में 9 एपिसोड होंगे। मैड्स मिकेल्सन, जो डॉक्टर स्ट्रेंज में काइसिलियस के रोल में थे, एमसीयू में रिटर्न कर सकते हैं एक दूसरे रोल में। मार्वल स्टूडियोज पॉसिबली एक्समैन एंड एवेंजर्स के फेस ऑफ के लिए एक मूवी प्लान कर रहा है, जो डेडपुल 3 के इवेंट्स पर बेस्ड होगी। कमाला खान, केट बिशॉप एंड अमेरिका चैवेज, इन तीनों के अलावा और कुछ कैरेक्टर्स को लेकर यंग एवेंजर्स मूवी का भी प्लान चल रहा है। एक्टर स्टीवन यूएन, जो इनविंसिबल में लीड कैरेक्टर को अपनी वॉइस देते हैं, वो मार्वल के द थंडरबोल्ट सीरीज में से एग्जिट ले चुके हैं। फरवरी में एक्समैन 97 एंड डेडपुल 3 का ट्रेलर सुपर बॉल गेम्स में प्रीमियर हो सकता है। क्रिएचर कमांडोज एनिमेटेड सीरीज 2024 के एंड में रिलीज होगी। 2024 में डीसी के 3 मूवीज आएंगे, जोकर 2 और 2 एनिमेटेड मूवीज, जस्टिस लीग, क्राइसिस ऑन द इन्फिनिट अर्थ्स एंड वॉचमैन। सुपरमैन लेगेसी की शूटिंग मार्च में शुरू होगी। एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम ने द मार्वल्स का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। नाउ कमिंग टू सम अदर अलर्ट्स, एनीवन बट यू मूवी ने, जो कि इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, $30 मिलियन का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इसका बजट सिर्फ $25 मिलियन था। द हॉलीवुड हैंडल अवार्ड्स में ओपनहाइमर 7 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट हुई है। आर्कन स्टूडियोज के गेम ब्लेड से अलर्ट है कि ये जल्द ही 2027 में रिलीज होगा। द गारफील्ड मूवी का ये न्यू ईयर वाला पोस्टर भी आया है, यू कैन पॉज एंड वॉच। मिकीज माउस ट्रैप मूवी का ट्रेलर भी आया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक दैट आउट। रेड 1 मूवी, जिसमें द रॉक, ड्वेन जॉनसन एंड क्रिस एवंस हैं, वो नवंबर 2024 के लिए शेड्यूल हुई है। एडम सैंडलर की मूवी स्पेसमैन का फर्स्ट पोस्टर भी आया है। सो दीज वर सम अलर्ट्स फॉर द नर्ड्स। यू कैन कमेंट डाउन which alert has grabbed your attention. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif, signing off.